हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पर क्या है। देखिए, इफ़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 24 रूट 2 इज़ ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 16 रूट 2 इज़ बी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे यदि 41 24 रूट 2 का धनात्मक वर्गमूल ए है और 36 माइनस 16 रूट 2 का धनात्मक वर्गमूल बी है तो ए माइनस बी का मान बताना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर क्या सोल्यूशन आता है इसका निकल के। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 41 प्लस 24 रूट 2 है और बी की वैल्यू क्या है इसमें हमारी 36। देखो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 36 माइनस में 16 रूट 2 है तो हम क्या करेंगे 41 प्लस में इसमें 2a चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई 12 अंडर रूट 2, 41 प्लस 2 इसको अंदर ले जाएंगे तो 144 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 2। अब देखो 41 प्लस 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 288। हमें मल्टीप्लाई करने पर 288 चाहिए, ऐड करने पर कितना चाहिए 41 चाहिए। चलो देखो यहाँ पे 1 इंटू 288 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 144 आ जाएगा। 3 इंटू हमारा देखो 3 नाम 27 और 3 6 18 और 4 में 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 6 का करेंगे 6 चौक 24, 4 6 अड़ते 48 और यहाँ पर अगर 7 का करें 7 चौक 28 नहीं होगा, 8 से करेंगे 8 ये कितना आ जाएगा 8 ते 24 4 8 6 48। उसके बाद 9 से भी चला जाएगा 9 9 30 27 और 9 दूनी 18। अब देखो 9 और 32 को जोड़े तो 41 आएगा हमारा और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगी 288 आ जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हमारा क्या होगा। देखो अंडर रूट 32 प्लस में अंडर रूट 9। अब यहाँ पर इसका कर लेते हैं बी वाले का। चलो इसको यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32 तो 4 रूट 2, इसको लिख सकते हैं 3। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू चेक करेंगे तो 36, इसको क्या ब्रेक करेंगे 2 इंटू 8 अंडर रूट 2 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 माइनस 2 अंदर ले जाएंगे तो 64 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2, 36 माइनस 2 यहाँ पर 128 हो जाएगा। अब हमें फैक्टर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 128 और ऐड करने पर कितना चाहिए 36। चलो देखते हैं ये आ जाएगा हमारा फिर 2 इंटू कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है 2 इंटू और 3 3 चौक 12, 3 से नहीं जाएगा 4 से जाएगा ये फिर 4 4 3 12 4 दूनी 8। अब देखो हमें यहाँ पर मिल गया 4 और 32 को ऐड करेंगे तो हमारा 36 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 32 अंडर रूट 4 तो यहाँ पर 4 रूट 2 और ये 2। हमें निकालना क्या है ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है ए माइनस में बी। तो यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा ये। ठीक है ये माइनस है, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, इससे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 5 आ जाएगा। तो इसको ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। इफ़ x बराबर अंडर रूट 31 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 31 माइनस 2 अंडर रूट 30, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू बतानी। तो x की वैल्यू 31 प्लस 2 अंडर रूट 30 का रूट माइनस अंडर रूट 31 माइनस 2 अंडर रूट 30 है तो x का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए देखो यहाँ पर देखते हैं क्या आती है। इसके फैक्टर करेंगे पहले तो अंडर रूट 31 प्लस 2 अंडर रूट 30 और यहाँ पर माइनस में 31 माइनस 2 अंडर रूट कितना आएगा 30। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 30 चाहिए, ऐड करने पर 31 चाहिए तो अंडर रूट देखो उसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और पूरे पर अंडर रूट। ऐसे ही अगले को लिखेंगे 31 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही आएगा हमारा और अंडर रूट कितना आ जाएगा 30। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 30 और ऐड करने पर 31 तो 30 और 1 का एक फैक्टर बनेगा। कितने का बनेगा यहाँ पर हमारा 30 और 1 का फैक्टर बनेगा 1 इंटू 30 मल्टीप्लाई करने पर 30 ऐड करेंगे तो इसको क्या आएगा 31। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 30 आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा 1। अब यहाँ पर भी क्या आएगा अंडर रूट 30, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या करेंगे अंडर रूट 30 और
√1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, माइनस में ये √30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे क्या है, इफ़ x √4 + √10 + 2 √5 + √4 - 10 √+2 √5 देन द वैल्यू ऑफ x लाई। देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या है, √4 + √10 + 2 √5 प्लस में √4 - √10 + 2 √5, तो x का मान बताना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार इसको हम, यहाँ पे फॉर्म में क्या आ जाएगा, जैसे हमने पहले बताया था उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो प्लस का है तो √4 माइनस में √10 प्लस में 2 क्या आएगा 2 हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू और ये माइनस में b, तो यहाँ पर a + b और a माइनस में b, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x² 2a प्लस में यहाँ पर 2√a² माइनस में b², तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, हमारा x² हो गया, 2a की वैल्यू 4 है और हमारा 2√a की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा b² की वैल्यू क्या है हमारी √10 + 2 कितनी है 5, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा x², यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 2 इसका 16 माइनस में इसका यहाँ पर √ से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 10 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2√5 माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या क्या बचेगी हमारी 8 प्लस में 2 यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 2 तो अब यहाँ पर इसके हम फैक्टर क्या क्या निकालेंगे, क्या फैक्टर आएंगे हमारे इसके 2 मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 5, ऐड करने पर क्या चाहिए 6, तो 8 + 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे इसके फैक्टर 5 × 1 और 5 + 1 कितना आएगा 6, तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। 6 - 2 तो यहाँ पर क्या आएगा 8 प्लस में यहाँ पर हमारा जाएगा √5 और माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, तो 8 + 2 माइनस में क्या आएगा 2, तो क्या बचेगा 6 + 2 बच जाएगा हमारा। तो अब इसका फैक्टर क्या होगा √5 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, हमारा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका फैक्टर हमारा √5 + 1 आ जाएगा, √5 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 की वैल्यू होगी हमारी 2.23, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं √5 + 1 2.2 ये आ जाएगा 2.23 + 1 तो 3। अब ये जो हमारा ऑप्शन है 3.23 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन किस किस में लाई करेगा, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इफ़ √14 + a√3 √8 + 6 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की बतानी है। तो यदि √14 + a√3 √8 + √6 है तो a का मान बताना है। चलिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्म आती है इसकी निकल के, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। अब इसमें हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद देखो यहाँ पर √14 + a√3 इसका पूरे का स्क्वेयर कर देंगे, √8 प्लस में √6 इसका स्क्वेयर कर देंगे, तो यहाँ पर स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल, 14 + a√3 बचेगा। अब ये हमारा a + b का होल स्क्वेयर बन जाएगा, ये स्क्वेयर हमारा क्या बन जाएगा, देखो a + b का होल स्क्वेयर हमारा क्या होता है a² होगा प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पर a² हो जाएगा, इससे ये रूट कैंसिल, यहाँ पे 6 √48, तो यहाँ पर 14 प्लस क्या आएगा यहाँ पर हमारा 14 + a√3 और यहाँ पर 14 + 2 कितना आएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हमारा, तो a√13 48 का फैक्टर 16 × यहाँ पर ये 4 और कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 रूट कितना आ जाएगा, को हम कट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे कट कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा a का मान हमारा डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट। चलिए कर लेना क्वेश्चन जितने कराए हुए हैं मैंने।